आज मैं फिर से अपने साथ कुछ साक्ष्य लेकर आया हूं। ये वो साक्ष्य है जो हर किसी के लिए, हर किसी के सामने मौजूद है, लेकिन इसे देखकर भी नजरअंदाज इस देश में किया जा रहा है और उस बर्बर दमनकारी नीतियों को लेकर सवाल नहीं उठाए जा रहे हैं जिसमें मंदिरों के ऊपर लगातार प्रहार किया गया। इसलिए आज का ये विश्लेषण जरूर देखिए और समझिए, क्योंकि हर साक्ष्य को मैं एक एक करके आपके बीच में रखूंगा। 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई और आज बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का विवाद इतिहास की बात बन चुका है। लेकिन हमारे देश में अब भी कई ऐसे मंदिर और मस्जिद हैं जिनका विवाद अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। हैरानी की बात यह है कि इनमें से ज्यादातर विवादित धार्मिक स्थल उत्तर भारत में स्थित हैं, जबकि दक्षिण भारत में आपको ऐसे बहुत ही कम प्राचीन मंदिर दिखाई देंगे जिन्हें तोड़कर वहां मस्जिद बनाई गई। ऐसा इसलिए है क्योंकि 800 वर्षों के दौरान जिन मुसलमान आक्रमणकारियों ने भारत पर अनगिनत हमले किए, वो दक्षिण भारत पर अपना प्रभाव उस तरह से नहीं जमा पाए जिस तरह से उन्होंने उत्तर भारत में अतिक्रमण किया। इसका नतीजा ये हुआ कि उत्तर भारत के कई प्राचीन मंदिरों की जगह या उनके आसपास मस्जिद बना दी गई और अब भारत में कई धार्मिक स्थल ऐसे हैं जहां मंदिर के साथ मस्जिद है या मस्जिद के साथ मंदिर है। अब आपको यह सोचना चाहिए कि क्या यह मात्र एक संयोग है या फिर बाहर से आए आक्रमणकारियों ने अपनी सभ्यता को भारत के बहुसंख्यक लोगों पर थोपने के लिए यह प्रयोग किया था। उदाहरण के लिए 500 वर्ष पहले हिंदुओं की आस्था के केंद्र अयोध्या में राम मंदिर की जगह बाबरी मस्जिद बना दी गई, लेकिन तेलंगाना में भगवान राम और उनकी पत्नी सीता को समर्पित सैकड़ों वर्ष पुराने श्री सीता राम चंद्र स्वामी मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। और इसी तरह कुछ लोगों का दावा है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान शिव के जिस ज्योतिर्लिंग के दर्शन आप करते हैं उसका मूल स्वरूप वहां नहीं बल्कि उस जगह पर मौजूद है जहां 350 साल पहले मुगल बादशाह औरंगजेब के आदेश पर एक मस्जिद बना दी गई थी। लेकिन इसके विपरीत तमिलनाडु में भगवान शिव को समर्पित 800 साल पुराने रामेश्वर मंदिर को भी कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अयोध्या के बाद काशी विश्वनाथ को हिंदुओं की आस्था के सबसे बड़े केंद्र के तौर पर देखा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अयोध्या भगवान राम की नगरी है और काशी यानी कि वाराणसी को भगवान शिव की नगरी माना जाता है। लेकिन अयोध्या की तरह यहाँ भी मंदिर और मस्जिद को लेकर विवाद है। हिंदू पक्ष का दावा है कि जहां भगवान शिव को समर्पित असली ज्योतिर्लिंग मौजूद है वहां औरंगजेब ने एक मस्जिद बना दी, यानी उसे मंदिर को तोड़ा गया और वहां पे मस्जिद का निर्माण कर दिया गया, जिसे आज ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। ज्ञानवापी का अर्थ होता है ज्ञान का तालाब या कुआं। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर हुई है जिसमें कहा गया है कि ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में जो शिवलिंग मिलने का दावा है उसकी जांच कार्बन डेटिंग और ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार सिस्टम से होनी चाहिए, ताकि ये पता चल सके कि ये फव्वारा है या शिवलिंग, यानी सच सबके सामने आ सके। वैसे इस याचिका में ये मांग भी की गई है कि हिंदू श्रद्धालुओं को वजूखाने में शिवलिंग की पूजा करने का अधिकार मिलना चाहिए और इस मामले में कोई भी फैसला आने तक वजूखाने के हिस्से को श्री काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को सौंप देना चाहिए। वैसे सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 21 जुलाई को सुनवाई करेगा, लेकिन इस सुनवाई के बीच ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या ये मामला वर्ष 1991 में बने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी कि उपासना स्थल कानून के दायरे में आएगा या नहीं। ये सवाल इसलिए भी बहुत गहरा है क्योंकि इन्हीं कानूनों के दावे पर, इन्हीं कानूनों के आधार पर बार बार जो सर्वे की प्रक्रिया थी उसको लेकर भी सवाल मुस्लिम पक्ष खड़ा करता रहा। और इस कानून के तहत देश में धार्मिक स्थलों पर 15 अगस्त 1947 के दिन की यथास्थिति लागू है और सिर्फ अयोध्या मामले को इससे अपवाद माना गया है। इसलिए आज बड़ा सवाल यह है कि अब शिवलिंग मिलने के दावे के बाद इस मामले में इस कानून के तहत नई स्थिति क्या होने वाली है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए आज हमने संविधान विश्लेषकों से भी बात की। इसके अलावा हमने कानून के जानकारों की भी मदद ली और इस दौरान हमें 2 बातें पता चली है। पहली बात ये कि अगर शिवलिंग और दूसरे साक्ष्यों से ये बात सही साबित हो जाती है कि ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर की जगह पर स्थित है, तो इस मामले में 1991 का ये कानून बड़ी बाधा नहीं बनेगा, क्योंकि इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि 15 अगस्त 1947 को भी मस्जिद वाली जगह पर शिवलिंग मौजूद था, जिससे मंदिर का दावा
मजबूत हो जाता है। दूसरी बात यह है कि सार्वजनिक जगह पर नमाज पढ़ने से कोई भी जगह धार्मिक स्थल नहीं बन जाती। इसलिए यह कहना कि इस परिसर में तो 1947 से पहले से नमाज पढ़ी जाती रही है और ये मस्जिद होने का एक जो दावा किया जा रहा है, ये दावा कानूनी रूप से अदालत में ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। वैसे एक बहुत बड़ा विरोधाभास ये भी है कि मुगल शासक औरंगजेब द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़े जाने के ऐतिहासिक दस्तावेज मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद सैकड़ों वर्षों से हमारे देश में यही बहस हो रही है कि इस स्थान पर मंदिर था या नहीं। और जबकि वो दस्तावेज आज खुद जब हम सबके बीच में है तो उसको फिर से उन साक्ष्यों को एक बार मैं भी लेकर आया हूं। जबकि सच ये है कि भारत में मुस्लिम आक्रमणकारियों के आने के साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर पर हमले शुरू हो गए थे। सबसे पहले 12वीं शताब्दी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने हमला किया था और इस हमले में मंदिर का शिखर टूट गया था, लेकिन इसके बाद भी पूजा पाठ होती रही। वर्ष 1585 में राजा टोडरमल ने काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया और वो अकबर के 9 रत्नों में से एक माने जाते थे। साल 1669 में औरंगजेब के आदेश पर इसी मंदिर को पूरी तरह से तोड़ दिया गया और वहां पर एक मस्जिद बना दी गई। और वर्ष 1780 में मालवा की रानी अहिल्याबाई ने ज्ञानवापी परिसर के बगल में एक नया मंदिर बनवा दिया, जिसे आज हम काशी विश्वनाथ मंदिर के तौर पर जानते हैं और जहां पर पूजा पाठ होती है। हालांकि काशी विश्वनाथ मंदिर अकेला ऐसा मंदिर नहीं है जिसे दिल्ली सल्तनत और मुगलों के शासनकाल में नुकसान पहुंचाया गया। आज मैं कई महत्वपूर्ण दस्तावेज अपने साथ लाया हूं। इन दस्तावेजों को बार बार मैं आपके बीच में रख भी रहा हूं, जिनमें मंदिरों के दमन की पूरी कहानी है। और भारत में मंदिरों के दमन की यह शुरुआत वर्ष 1192 के बाद हुई, जब तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से हार गए थे। मोहम्मद गौरी ने इस लड़ाई को जीतने के बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना की और इसी के बाद मंदिरों को तोड़ने का जो सिलसिला था वो शुरू हो गया। सबसे पहले साल 1192 से 1290 तक गुलाम वंश ने भारत पर शासन किया। ये इतिहास के उन पन्नों को मैं आपके बीच में रख रहा हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से शासन पद्धति होती रही और हमारे मंदिरों को बार बार नुकसान पहुंचाया जाता रहा। इसके बाद साल 1290 से 1320 तक खिलजी वंश का शासन रहा और साल 1320 से 1415 तक तुगलक वंश का राज रहा। साल 1415 से 1451 तक सैयद वंश और साल 1451 से 1526 तक लोदी वंश और साल 1526 से 1857 तक मुगलों ने भारत पर शासन किया। और इस दौरान हजारों मंदिरों को तोड़ दिया गया, यानी हजारों जो हिंदू श्रद्धा के केंद्र थे उनको नुकसान पहुंचाया गया। इतिहासकार सीताराम गोयल ने इस पर एक पुस्तक भी लिखी है जिसका शीर्षक है हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम। इस पुस्तक में उन्होंने बताया कि लगभग 665 वर्षों तक भारत में इस्लामिक शासन रहा और इस दौरान 40,000 से ज्यादा मंदिर तोड़े गए। यानी इस हिसाब से हर महीने औसतन 5 मंदिरों को ध्वस्त किया गया और इसकी जगह पर मस्जिद और मकबरे बना दिए गए। ये किताबों में दर्ज है और इसी पुस्तक में यह भी दावा किया गया है, लिखा गया है कि आज देश में 1800 से ज्यादा ऐसे मस्जिद, मकबरे और दूसरे धार्मिक स्थल हैं जहां हिंदू मंदिरों के अवशेष साफ साफ दिखाई देते हैं। मंदिरों के इस दमन को आज हम ऐतिहासिक दस्तावेजों के जरिए साबित भी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये दस्तावेज हर किसी के सामने है। सबसे पहले मैं एक फरमान आपको दिखा रहा हूं। ये बीकानेर के आर्काइव में मौजूद है, आप चाहें तो वहां से भी इसका हिस्सा हासिल कर सकते हैं। ये फरमान देखिए जो आपके टीवी स्क्रीन पर है, जो 3 सितंबर 1667 को जारी हुआ और उस समय औरंगजेब ने अपने 1000 सैनिकों को दिल्ली में स्थित कालका जी मंदिर तोड़ने का आदेश दे दिया था। ये कालका जी मंदिर तोड़ने का आदेश है और इसका ट्रांसलेशन भी मेरे पास है, जिसको हमने पढ़कर उसके बीच में आपके सामने रखा है। ये वो दस्तावेज है और ये देखिए, ये तमाम ऐसे सबूत हैं जो सबके सामने हैं। इस फरमान के बाद 12 सितंबर 1667 को औरंगजेब का सेनापति उसे सूचित करता है कि जिस मंदिर को तोड़ने का उसे आदेश मिला था उस पर अमल हो चुका है। यही नहीं, अपने जवाब में औरंगजेब का सेनापति यह भी लिखता है कि कालका जी मंदिर को ध्वस्त करते समय
ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने विरोध किया, जिन्हें तुरंत ही बंदी बना लिया गया। यानी जिसने भी उस वक्त विरोध किया उसे बंदी बना लिया गया। यह पहला साक्ष्य है और ऐसे कई साक्ष्य मेरे साथ हैं। कालका जी मंदिर को नष्ट करने के कुछ दिनों बाद ही 26 सितंबर 1667 को औरंगजेब की तरफ से एक और फरमान जारी होता है। औरंगजेब लगातार ऐसे फरमानों को जारी करता रहता है, जिसमें यह लिखा होता है कि अजमेर के शीतला माता मंदिर में हजारों हिंदू श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, इसलिए इन लोगों को मंदिर में जाने से और वहां पूजा करने से रोका जाए। यह फरमान भी मेरे साथ है, जिस फरमान में यह साफ साफ लिखा हुआ है कि वहां पर पूजा करने से रोका जाए। इसे भी आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये तमाम ऐसे साक्ष्य हैं जिनको हमने टीवी स्क्रीन पर आपके बीच में रखा है। और इसके अलावा अगला जो दस्तावेज है उसे भी मैं आपके सामने साझा कर रहा हूं, क्योंकि 9 अप्रैल 1669 को औरंगजेब बनारस, मुल्तान और ठट्टा में बने मंदिरों को तोड़ने का आदेश देता है। और इसमें यह भी लिखा जाता है कि इन मंदिरों को गिराने से भारत में इस्लामिक शासन की जड़ें और गहरी होंगी और भारत में इस्लाम धर्म का विस्तार भी आपके सामने है। यह ऐतिहासिक दस्तावेज दरअसल जिसे 18 अप्रैल 1669 को औरंगजेब के एक दरबारी की तरफ से जारी किया गया, यह उसकी कॉपी है, जिसे टीवी स्क्रीन पर हमने रखा और आपके सामने उस साक्ष्य को हमने बताया कि किस तरह से ये तमाम आदेशों की कॉपी मौजूद है, जिससे यह पता चलता है कि मंदिरों पर किस तरह से प्रहार किया गया, उन्हें खंड खंड किया गया। मूल रूप से इसे फारसी में लिखा गया, ये जो अल्फाज इसे फारसी में लिखा गया, लेकिन उसका हिंदी में अनुवाद करके इसे अदालत में भी जमा कराया गया है। इसमें यह लिखा है कि औरंगजेब को यह खबर मिली कि मुल्तान के कुछ सूबों और बनारस में बेवकूफ़ ब्राह्मण अपनी रद्दी किताबें पाठशालाओं में पढ़ाते हैं। यानी ब्राह्मणों के बारे में बताया गया कि रद्दी की किताबें और वो बेवकूफ़ ब्राह्मण बच्चों को पढ़ाते हैं और इन पाठशालाओं में हिंदू और मुसलमान विद्यार्थी और जिज्ञासु उनके बदमाशी भरे ज्ञान विज्ञान को पढ़ने की दृष्टि से आते हैं। धर्म संचालक बादशाह ने यह सुनने के बाद सूबेदारों के नाम ये फरमान जारी किया कि वो अपनी इच्छा से काफिरों के मंदिर और पाठशालाएं गिरा दें। उन्हें इस बात की भी सख्त ताकीद दी गई कि वो सभी तरह के मूर्ति पूजा संबंधित शास्त्रों का पठन पाठन और मूर्ति पूजन भी बंद करा दे। इसके बाद औरंगजेब को यह जानकारी दी जाती है कि उनके आदेश के बाद 2 सितंबर 1669 को काशी विश्वनाथ मंदिर को गिरा दिया गया। यानी एक ऐतिहासिक दस्तावेज खुद इस बात की पुष्टि करता है कि औरंगजेब के आदेश पर ही काशी विश्वनाथ मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया था। और इसी तरह 1670 में औरंगजेब द्वारा एक फरमान और जारी किया जाता है, जिसमें मथुरा के केशव राय मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया गया है। मथुरा के उसी केशव राय मंदिर को जिसके ऊपर आज भी विवाद चल रहा है। इस फरमान में लिखा गया है कि 1670 में रमजान के महीने में मुगल शासक औरंगजेब ने मथुरा के प्रसिद्ध केशव राय मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया था। इसे ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदेला ने उस जमाने में 33 लाख रुपए में बनवाया था। कटरा केशव देव के उस इलाके में ही भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, जो लगभग 13 एकड़ जमीन में फैली है और इसका मालिकाना हक श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के पास है। लेकिन इसी जमीन के लगभग 2.5 एकड़ हिस्से में औरंगजेब के आदेश पर बनाई गई शाही ईदगाह भी मौजूद है, जिसे हटाने की मांग लगातार चल रही है। और हिंदू पक्ष की दलील है कि यह ईदगाह श्री कृष्ण के गर्भगृह के ऊपर बनी हुई है। इन फरमानों की पूरी फहरिस्त मेरे साथ है और इन फरमानों को लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, इसी तरह ये फरमान जो है मथुरा के ऊपर जो ये फरमान जारी किया गया, ये फरमान की कॉपी भी मेरे सामने है। और इसी तरह साल 1671 में औरंगजेब उदयपुर के जगन्नाथ राय मंदिर को तोड़ने का फरमान देते हैं और 29 जनवरी 1680 को उदयपुर के 172 मंदिरों को तोड़ने वाले अपने सेनापति हसन अली खान को बहादुर आलमगीर शाही की उपाधि से सम्मानित भी करता है। ये दोनों फरमान भी मेरे पास हैं, जिनको टीवी स्क्रीन पर भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा 22 फरवरी 1680 के औरंगजेब के फरमान में चित्तौड़ के 63 मंदिरों को तोड़ने का भी जिक्र है और 1 जून 1681 को औरंगजेब जगन्नाथपुरी के मंदिर को तोड़ने का भी आदेश देता है। यानी मंदिरों पर यह प्रहार लगातार अपने आदेशों के जरिए औरंगजेब देता रहता है। ये दोनों फरमान भी
इस समय मैं आपके सामने लेकर आया हूं और इन फरमानों की कॉपी भी मेरे पास मौजूद है और साथ ही साथ इनको हम लगातार हिंदी में अनुवाद करके भी दिखा रहे हैं। यानी इस्लामिक कालखंड में हिंदुओं पर इतने जुल्म किए जा रहे थे कि वो मंदिरों का पुनर्निर्माण तो छोड़िए, उसे बचा तक नहीं पा रहे थे और मंदिरों के विध्वंस के अलावा हिंदुओं से जजिया कर भी वसूला जा रहा था और आतिशबाजी और संगीत पर रोक भी लगाई जा रही थी। ऐसे में हिंदुओं के लिए इस समय तो पुनर्निर्माण करवाने के बारे में सोचना भी गुनाह था और ब्रिटिश सत्ता भारत में स्थापित होने के बाद हिंदुओं के लिए ये मुश्किलें और भी ज्यादा बड़ी हो गई। ये तमाम दस्तावेज हमने इसलिए दिखाए ताकि आप ये समझ सकें कि कैसे दिल्ली सल्तनत और मुगलों के शासनकाल में हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया और ये बातें ऐतिहासिक दस्तावेजों से भी साबित होती है।